उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान के सूबा सिंध पे कब्जा करने की धमकी दी है। जब रिजवान नमाज पढ़े ग्राउंड में तो पॉलिटिसाइज नहीं होता, लेकिन जब पब्लिक जय श्री राम बोले तो पॉलिटिसाइज होता है। योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें उनका कहना ये है कि हम यानी कि इंडिया जो है, भारत जो है वो जल्दी सिंध भी ले लेगा पाकिस्तान से। जी हाँ, उन्होंने कहा कि सिंध भी जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और वो सिंध को वापस ले लेंगे। रिजवान अब ग्राउंड में नमाज नहीं अदा कर सकते। जब मैच हार जाते हैं फिर नहीं कहते, फिर अल्लाह मियां को नहीं पेल रहे होते, फिर नहीं कहते हाँ अल्लाह मियां ने देखे हमारे साथ धोखा कर दिया, आज अल्लाह मियां लगता है हिंदुओं की साइड पे थे। योगी साहब जो हैं इज वेरी पॉपुलर पर्सन, फॉर ही इज नोन फॉर सो मेनी ऑफ हिज पॉपुलर स्टेटमेंट्स एट होम। वो खास किस्म का सैफरन ड्रेस पहनते हैं। उन्होंने एक ऐसे वक्त में क्यों पाकिस्तान को धमकी दी है कि हम सूबा सिंध पे भी कब्जा कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वहां पे वर्ल्ड कप खेल रही है। फिर पाकिस्तानी कहते हैं हम क्यों हार जाते हैं, क्या वजूहात हैं कि हम हार। अरे क्रिकेट की पिच पे क्रिकेट खेलो, मस्जिद में नमाज पढ़ो। रिजवान के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। भारतीय वकील विनीत जैंदल ने दरख्वास्त आईसीसी को जमा करवाई है। जैंदल ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि रिजवान का इक़दाम खेल की अक्कासी नहीं करता। उन्होंने कहा जी कि अगर जो क्या नाम है उसका, श्री राम साहब की जो जन्मभूमि है उसे 500 साल पहले लेके जाया जा सकता है, तो हम सिंधु को क्यों नहीं, जो सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान में, उसको क्यों नहीं ले सकते। अल्लाह मियां ने इसको 49 पे इसलिए आउट कर दिया ताकि वो जितने हिंदू बैठे हुए थे ना अहमदाबाद में 1 लाख के करीब, उनके बीच में ये नमाज ना पढ़े। इस मौलवी के खिलाफ भारत में बहुत गुस्सा है। ये है मोहम्मद रिजवान लेगवान व्हाइट लिपस्टिक। देखिए ये एक बड़ी तशवीशनाक बात। हम लोग कश्मीर 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 कर रहे थे, तब आप लोग सिंध में पहुंच गए। अब आप लोग कह रहे हैं हमने सिंध भी ले लेना है, तो फिर पाकिस्तान के पास बचेगा क्या, इसलिए कि वो केपीके जो है वो तो ले लेंगे। वो तालिबान कह रहे हैं कि वो आपने देखा है ना, रॉकेट लॉन्चर रख के चल रहे होते हैं। उन्होंने कहा जी हम ये कोई मसला ही नहीं है हम सिंध को ना ले सकें। अगर ये सब कुछ आप लोग ले लेंगे, सारा पूरा का पूरा पाकिस्तान दोबारा ले लेंगे, तो ये तो फिर बन जाएगा अखंड भारत। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको मालूम होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 14 अक्टूबर को क्रिकेट का मैच खेला गया, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से हरा दिया, जिसका रोना धोना पाकिस्तानी मीडिया अभी तक कर रहा है। इसी बीच पाकिस्तान को एक और तगड़ा झटका लग गया, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर रिजवान के ऊपर कोर्ट में केस हो गया। बता दें कि आपको यह कोर्ट केस इसलिए हुआ है क्योंकि रिजवान ने नीदरलैंड के मैच के खिलाफ बीच में टी ब्रेक के समय क्रिकेट ग्राउंड पे नमाज पढ़ा था, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा हैरान परेशान। वहीं दूसरी तब योगी जी का एक बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें योगी जी ने यह कहा कि सिंध को हम जल्दी वापस भारत में मिला लेंगे और हम फिर से अखंड भारत बनाएंगे, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया के रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि जहां पे एक तरफ नरेंद्र मोदी से तो डरते हैं, लेकिन योगी से बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि योगी जो है कट्टर हिंदू है। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस मौलवी के खिलाफ भारत में बहुत गुस्सा है। ये है मोहम्मद रिजवान लेगवान व्हाइट लिपस्टिक। ये जब टीम से बाहर होता है ना, तो एक खिलाड़ी का काम होता है कि अपने साथी खिलाड़ियों को सपोर्ट करना। ये क्या कर रहा होता है, ये कोई धार्मिक किताब पढ़ रहा होता है, ये दिखा रहा होता है कि देखो जी मैं कितना बड़ा धार्मिक हूं। बीच मैदान में मैच चलते हुए ड्रिंक्स ब्रेक होता है, इसी की पाकिस्तान की टीम के बाकी खिलाड़ी उस ड्रिंक ब्रेक में वही कर रहे होते हैं जो करना चाहिए, मतलब पानी वानी पी रहे होते हैं। ये इतना बड़ा नमाजी बनता है कि ये अलग बैठ के नमाज पढ़ रहा होता है। अगर ये इतना ही बड़ा धार्मिक और इतना ही बड़ा नमाजी है, ये अपने आप को इस्लाम समझ बैठा है, तो भाई इसको घर छोड़ के आया करो। हर इंडियन खिलाड़ी, सचिन तेंदुलकर हो गए या बाकी विराट कोहली हो गए, जितने भी इंडियन खिलाड़ी हैं, जब भी शतक लगाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर भगवान की तरफ, आसमान की तरफ देख के वो अपना जितना भी जो भी सेलिब्रेशन होता है वो करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने कोई कई बार पेरेंट्स का कोई लॉकेट पहना होता है, या कई बार कुछ ऐसा टैटू बना रखा होता है, या इस तरीके की जो सेलिब्रेशन होती है हम लोग ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अगर हमारे प्लेयर हिंदू कम्युनिटी से अगर बिलोंग करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है वहाँ चौकड़ी मार के यज्ञ करने लग जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये काम करने के लिए हमारे यहाँ मंदिर बने हुए हैं, मंदिर हैं, अलग अलग आस्था हैं, वहाँ जाते हैं। किसी की किस मंदिर में आस्था है, किसी की किसी भगवान में, किसी की किसी में है, तो हम ये काम वहीं करते हैं जहाँ करना चाहिए।
हम ये काम ये ऐसा नहीं है कि सेंचुरी हो गई या ड्रिंक्स ब्रेक हो गया और वहाँ पे हवन कुंड लगा के वहाँ पे माला जपने लग गए और वहाँ पे वो जो है वो हवन की सामग्री मंगा ली और वो करने लग गए, ऐसा कुछ भी। हम बात करेंगे भारत की एक बार फिर, और बात करेंगे हम योगी जी की। जी हाँ, ये यूपी के जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, और बहुत बार लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी जब मतलब अगली बार या उससे अगली बार जब भी इलेक्शन होंगे और मोदी जी ने अगर इलेक्शन में हिस्सा ना लिया और वो प्राइम मिनिस्टर ना हुए तो फिर शायद योगी जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत जो है के तौर पर सामने आएंगे। खैर, हम आपको ये बता रहे थे कि जी योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें उनका कहना ये है कि हम यानी कि इंडिया जो है, भारत जो है वो जल्दी सिंध भी ले लेगा पाकिस्तान से। जी हाँ, उन्होंने कहा कि सिंध भी जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और वो सिंध को वापस ले लेंगे। उसके साथ जी अमित शाह को भी सभी जानते हैं और काफी पाकिस्तान में और हर जगह पे अमित शाह साहब भी जो है काफी फेमस है। उनका कहना ये है कि हम कश्मीर ले लेंगे। उससे पहले भी कई मिनिस्टर्स जो हैं, राजनाथ सिंह साहब और कई दूसरे जो हैं, वो ये कह चुके हैं जी हम कश्मीर ले लेंगे। अब योगी जी ने कहा कि हम सिंध ले लेंगे, और इसी तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मतलब आप लोग इधर इस्लामाबाद की तरफ कोई नहीं आ रहा है। मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, तो फिर इस्लामाबाद लेने के लिए आपके कौन से मिनिस्टर आ रहे हैं? मतलब हद होती है यार। मैं मतलब आप लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है। अभी तो कश्मीर के ऊपर ही हम लोग कश्मीर कर रहे थे, तब आप लोग सिंध में पहुंच गए। अब आप लोग कह रहे हैं हमने सिंध भी ले लेना है, तो फिर पाकिस्तान के पास बचेगा क्या? इसलिए कि वो KPK जो है वो तो ले लेंगे। वो तालिबान कह रहे हैं कि वो, आपने देखा है ना, रॉकेट लॉन्चर रख के चल रहे होते हैं। तो वो उन्होंने कहा है कि वो ले लेंगे तालिबान जो है, यानी कि TTP वाले बोले तो। जी हाँ, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उनका कहना है कि जी KPK हमारा है और सिंध के आपकी तरफ से अब योगी जी ने कह दिया कि सिंध उनका है। उसका ये सब कुछ आप लोग ले लेंगे, सारा पूरा का पूरा पाकिस्तान दोबारा ले लेंगे, तो ये तो फिर बन जाएगा अखंड भारत। अच्छा, वो किसी ने बताया, लिखा हुआ था नीचे कि अल्लाह मियां ने इसको 49 पे इसलिए आउट कर दिया ताकि वो जितने हिंदू बैठे हुए थे ना अहमदाबाद में 1 लाख के करीब, उनके बीच में ये नमाज ना पढ़े। मैंने बड़ी कोशिश की, मैं देखूं कि कहीं से नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। अब ये देखो, ये भी कितनी अजीब बात है। मैच जीत जाते हैं तो नमाज पढ़ते हैं, मैच हार जाते हैं तो फिर नमाजें पढ़ते हैं। अगेंस्ट शोबदेबाजी। मैच जीत जाते हैं, शेख रशीद कहता है कि हाँ जी अल्लाह मियां ने हिंदुओं को हराया, हिंदुओं के बीच में उनको हराया, अल्लाह का नाम ऊंचा हो गया वगैरह वगैरह। जब मैच जीत जाते हैं तब अल्लाह मियां का शुक्रिया कर रहे होते हैं, तो जब मैच हार जाते हैं फिर नहीं कहते, फिर अल्लाह मियां को नहीं पेल रहे होते, फिर नहीं कहते हाँ अल्लाह मियां ने देखे हमारे साथ धोखा कर दिया, आज अल्लाह मियां लगता है हिंदुओं की साइड में थे, उनको मैच जिता दिया, हमें नहीं जिताया। तब अजीब ऐसे नॉन सेक्विटर्स इन्होंने रखे हुए हैं कि इनको कोई मत देने वाला है ही नहीं। और ये बात बार में, अच्छा फिर मैं आपको बात बताऊं, मैंने ये ट्वीट कल की कि अल्लाह मियां फिर से हथियार डाल दिए कृष्णा विष्णु के आगे, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें बहुत सारे इंडियंस मुझे पेल रहे थे, कह रहे, एंड अगेन आई एक्चुअली अप्रिशिएट दैट बिकॉज दिस एक्चुअली शोज द लिबरल थॉट अमंगस्ट इंडियन। वो मुझे कह रहे थे नहीं भाई हारिस भाई, इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, आप इसको क्यों रिलीजन को गा रहे हो, हमारा वो मोहम्मद एक सिराज जो है वो भी तो मुसलमान ही है, तो वगैरह वगैरह। ये आपका जो रवैया है, दिस इज अ गुड रवैया, लेकिन हमारे पाकिस्तान की तरफ से ऐसा रवैया नहीं आता। ये मैं उनको बताने के लिए कह रहा हूँ कि जब आप जीत जाते हो तब अल्लाह को क्रेडिट देते हो, तो हारते हो तो अल्लाह को ब्लेम क्यों नहीं देते? तब जी हार्डवर्क रह गया जी, तो क्या, अच्छा एक मैच से पहले हार्डवर्क ज्यादा था, एक मैच से पहले ज्यादा कम था, ये क्या बात? सारी ड्रामेबाजी है इसकी। बहरहाल, तो मोहम्मद मौलाना रिजवान को जब भी कोई पेले, जितनी भी इसकी धुलाई करे, तो वो तो एक अच्छी बात है, उस पर तो मुझे खुशी होती है।